पौड़ी सीट पर उलझे उम्मीदवार, बाहरी पहाड़ी का लिया सहारा, प्रत्याशियों का असल मुद्दों से किनारा। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों बाहरी पहाड़ी खूब सुनने को मिल रहा है। पौड़ी लोकसभा सीट जहां स्थानीय मुद्दों की कोई कमी नहीं है, यहां की जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है, लेकिन नेता हैं जो बाहरी पहाड़ी से ऊपर उठ नहीं पा रहे। बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी और कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल के बीच खुद को पहाड़ का हितैषी बताने की जंग छिड़ी हुई है। दरअसल अनिल बलूनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि कई बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें पहचानते नहीं हैं। बस इसी के बाद कांग्रेस को बीजेपी उम्मीदवार को घेरने का मौका मिल गया। आप भी सुनिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यही खूबी है। भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, इसमें से अधिकांश लोग मुझे बहुत सारे पहचानते भी नहीं है। पौड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने इसी वीडियो का सहारा लेते हुए बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को बाहरी करार दिया। हम कहाँ बोल रहे हैं कि अनिल बलूनी जी कहाँ के हैं, क्या हैं? अनिल बलूनी जी का एक वक्तव्य आप स्वयं देखिए। वो एक भाषण में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता मुझे पहचानते तक नहीं है। आपने सुना कि नहीं सुना? मैं दिला दूँ आपको क्लिप। तो ये कहा उन्होंने एक भाषण में। तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उन्हें नहीं जानते हैं तो आम आदमी क्या जानेगा? तो वो तो उन्होंने खुद ही स्थापित कर दिया उन्होंने कि भाई वो बाहरी हैं। दूसरा, जहाँ तक मुझे महाराष्ट्र में नोटिस आया, सभी को पता है कि मेरा सन 78 से जब मैं गांव से गया बम्बई, तो मेरा वहाँ कामधाम था। तो कामधाम वहाँ था, तो फिर नोटिस कहाँ आएगा? नोटिस क्या यहाँ थोड़ी आएगा? नोटिस भी वहीं आया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ये इस बात को कि मुझे वहाँ नोटिस आया है और मैं कम पहाड़ी हूँ और वो ज़्यादा पहाड़ी हैं, ये इससे साबित नहीं होता। कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी भी भला कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का सारा चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र का हवाला देते हुए गणेश गोदियाल को मुंबईया बता दिया। मेरा जो अपार्टमेंट है वो भी मुंबई में है, यानी कि मेरी गाड़ियों के नंबर तक भी मुंबई के हैं। मेरे पे 2 गाड़ियां हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गणेश गोदियाल जी स्वयं कह रहे हैं, शपथ लेके कह रहे हैं, शपथ पत्र में कह रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हो, मैं हूं, A to Z कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी जब कोई क्या कहते हैं एंजाइटी कह लूं या किसी विषय को बढ़ा चढ़ाकर कहना है, तो थोड़ा सा ये सोच समझकर कहना चाहिए कि कहीं मैं तो शीशे के घरों में रह रहा हूं, मुझको दूसरों के पत्थर मारने का कोई अधिकार है क्या? पौड़ी से कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच जिस तरह से बाहरी पहाड़ी को लेकर जंग छिड़ी है, ये वाकई में हैरान कर रहा है, क्योंकि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र जहां मुद्दों की कोई कमी नहीं है, उत्तराखंड की बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाने का मुद्दा हो, या पौड़ी से पलायन रोकने का मुद्दा, या फिर जंगली जानवरों से निजात दिलाने का मुद्दा, इन तमाम मसलों को दरकिनार कर इस वक्त सियासी दलों के उम्मीदवार महज बाहरी पहाड़ी के मुद्दे में ही उलझे हुए हैं। जो इस क्षेत्र के असल मुद्दे हैं, उस पर उम्मीदवारों का कोई फोकस नहीं है, जिसे पौड़ी की जनता देख रही है। और वो दिन दूर नहीं जब स्थानीय जनता लोकल मुद्दों के सहारे ही अपना कीमती वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी। ऐसे में उम्मीदवारों का बाहरी पहाड़ी को लेकर छींटाकशी करना कहीं भारी न पड़ जाए।